हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली, यानी कि क्या होगा जब बहुत ज़्यादा और बहुत ज़ोर से वर्षा हो जाए, है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, किस जगह पर कितना ज़्यादा बारिश होगा ये डिपेंड करता है वहाँ के वातावरण पे, है ना। यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रा में बारिश हो सकता है ना। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रा में बारिश हो सकता है। कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा बरसता है, कहीं पे पानी बहुत कम बरसता है। ऐसा क्यों होता है ना। जैसे देखिए, जैसे यदि कभी मौका मिले यदि शिमला तरफ जाने का, तो वहाँ पे जो है ना बर्फ़ ज़्यादा गिरता रहता है, क्योंकि वहाँ का मौसम जो है ना, वहाँ का वातावरण क्या है, बहुत ही ठंडा है। लेकिन यदि आप कभी राजस्थान साइड में जाएंगे तो वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ही गर्म है। तो वर्षा का जो मात्रा है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है, एक जगह पर नहीं, एकदम बिल्कुल हर जगह पे सेम नहीं है। कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा पड़ता है, कहीं पे पानी बहुत कम भी होता है हमारा, है ना। तो ये अलग अलग हो सकता है। उसके बाद इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। हमारे बहुत मतलब कि हमारे अलग अलग कंट्री हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि सालों भर बरसात होता रहता है। यानी कि हमारे वर्ल्ड में ना ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे कि सालों भर वर्षा होता रहता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी जगह हैं जहाँ पे कि कुछ ही दिन वर्षा होता है साल में। तो अलग अलग जगह हमारा हो सकता है ये चीज़, बिल्कुल होता भी है। उसके बाद इन आवर कंट्री, यानी कि जब यदि हम लोग बात करें अपने कंट्री इंडिया के बारे में, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। लेकिन यदि हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बरसात अधिकतर जो है ना वो मानसून सीजन में ही देखने को मिलेगा, यानी कि बरसात के मौसम में ही आपको देखने को मिलेगा। और बरसात का मौसम मेनली हमारा जुलाई से लेकर सितंबर तक रहता है ना। जुलाई से लेकर लगभग हमारा सितंबर तक रहता है बरसात का मौसम, और इसी को हम लोग मानसून सीजन भी कहते हैं। और इसी के बीच में आपको इंडिया में अधिकतर बारिश देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर दिस सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। देखिए, हमारे इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि अपने फसल की जो बुनाई जो अपने फसल को वो लगाते हैं, जो अपने फसल को अपने खेत में बोते हैं ना, वो डिपेंड रहते हैं किस पे, बरसा पे, यानी कि बारिश पे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आज भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि डिपेंड है किस पे, बारिश पे। वो सोचते हैं कि बारिश होगी तो हम लोग फसल लगाएंगे। तो बहुत सारे किसान हैं जो कि आज ही बरसात पे डिपेंड है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। देखिए, बारिश भी यदि हो ना, बारिश हो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छे मात्रा में हो, यानी कि ना कम हो ना बेसी, ना कम हो ना बेसी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि यदि कम हो गया बारिश तो भी दिक्कत है, ज़्यादा बारिश हो गया तो भी दिक्कत है। बहुत सारे लोगों के घर डूब जाते हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, घर उनका डूब जाता है, टूट जाता है ना, फसल बर्बाद हो जाता है। तो ज़्यादा कम भी बारिश ठीक नहीं है और ज़्यादा बारिश भी ठीक नहीं है। तो बारिश कितना होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सूटेबल मात्रा में होना चाहिए, बिल्कुल एक समान मात्रा में होना चाहिए, ना कम ना बेसी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। हैवी रेन्स मैनी यहाँ पे नहीं होगा, आप मे कर लीजिएगा, ठीक ना। तो हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो यदि वर्षा ज़्यादा होगा, यदि बारिश ज़्यादा होगा तो नदी का पानी भी बढ़ेगा, तालाब का भी पानी बढ़ेगा, पोखर का भी पानी बढ़ेगा हमारा। क्यों पानी बढ़ेगा? क्योंकि पानी यदि आएगा तो कहीं ना कहीं तो वो जाएगा ही। तो नदी में हमारा हर एक पानी जाता है, नदी के बाद हमारा समुद्र में पानी जाता है ना। तो यदि बारिश होगा तो हमारे नदी का, फिर से उसके बाद हमारा तालाब का, पोखर का पानी बढ़ जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है द वाटर में दैन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड्स। ज़्यादा बारिश होने के कारण ना बहुत बड़े बड़े एरिया को पानी घेर लेता है। घेर लेने के बाद बहुत सारे लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों के घर परिवार यानी कि बेघर हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के घर टूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों का यदि पानी ज़्यादा पड़ा है तो घर में पानी घुस जाता है, बहुत सारे सामानों को नुकसान पहुंच जाता है।
तो ना बारिश कम अच्छा है ना ही बारिश ज़्यादा अच्छा है। तो बारिश एकदम बिल्कुल समान मात्रा में होना चाहिए जितना ज़रूरत हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द क्रॉप्स फील्ड फॉरेस्ट द क्रॉप फील्ड्स फॉरेस्ट विलेजेस एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। और यदि ज़्यादा बरसात हुआ तो बहुत ज़्यादा दूर तक जो हमारे खेत हैं जिसमें फसल लगे हुए हैं वो डूब सकते हैं, जंगल डूब सकता है, गांव डूब सकता है, बड़े बड़े शहर डूब सकते हैं पानी में, है ना। ऐसा हो सकता है और होता भी है। तो बरसात बिल्कुल एक समान मात्रा में होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। इन आवर कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। तो हमारे कंट्री इंडिया में हर साल किसी न किसी स्टेट में इतना ज़्यादा बरसात हो जाता है कि वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता है ना। फसल को, फिर से जानवरों को, फिर से उसके प्रॉपर्टी को, ह्यूमन लाइफ को, बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं, है ना। तो ये हमारे कंट्री में ये स्थिति बना हुआ है और बन जाता है तब जब ज़्यादा वर्षा हो जाता है तब, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग फ्लड एनिमल्स लिविंग इन वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विथ द वाटर, ठीक है ना। तो जो जिस समय पे हमारे यहाँ पे पानी ज़्यादा बढ़ जाता है बरसात के समय में, उस समय में जो हमारे जल में या फिर हमारे जो तालाब में, पोखर में, नदी में जो हमारे जानवर रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल जिसको हम लोग कहते हैं, मछली, बड़े बड़े मछली रहते हैं, वो भी एक जगह से दूसरे जगह वो तैर कर चले जाते हैं, है ना। तो इन सारे समस्याओं को हम लोगों को झेलना पड़ता है तब जब बरसात जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तब, है ना। तो ये था हमारा इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद फिर हम लोग अपने आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या होगा जब बहुत समय तक बरसात नहीं होगा, है ना। इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी यदि डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।